हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त कुणाल कुमार। बार बार आता रहूंगा, आपके दिलों में जोश जगाता रहूंगा। दोस्तों, ये जो वीडियो है वो मेरी मोस्ट लवेबल कंपनी की है, कुणाल भारत की। और इसमें यहाँ पे व्यूवर है ना, अपने कंसर्न बता रहा है उसे, या अपना जो भी है वो अपना बता रहा है हाल। और यहाँ पे जो रिकवरी वाले भाई साहब हैं वो किस तरीके से हरेस कर रहे हैं, ये है रियल हरेसमेंट। 15 मिनट बात हुई है और वो अगर ग्राहक फोन नहीं काटता या कुछ नहीं कहता तो मेरे हिसाब से वो 1 घंटे भी इसी तरीके से, क्योंकि इनको क्या है ना, जितना बक 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 करेंगे ना उतना सामने वाले मतलब ग्राहक के दिमाग में मेंटली प्रेशर क्रिएट होगा और वो कहीं से भी पेमेंट ला के देगा। तो वही ये कर रहे हैं। कुछ पॉइंट हैं दोस्तों मैंने जो नोट करे हैं, जो ये भाई साहब कह रहे थे जी। ये भाई साहब कह रहे हैं पहली बात तो ये है कि मैं आपको टाइम नहीं दे रहा। तो भाई साहब, रिकवरी वाले भाई साहब, आप होते कौन हो टाइम देने वाले? ग्राहक पे नहीं है। यहाँ पे ग्राहक टाइम ले ही नहीं रहा। ग्राहक टाइम लेगा तब तो दोगे ना आप। वो टाइम लेने वाली कहानी तो वो बहुत पहले की होती है, जब ग्राहक आपको कहता है सर 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 कर दो, सर अभी पैसे नहीं है, और आप वहां पे इग्नोर कर देते हैं। ये तो टाइम निकल गया। ग्राहक टाइम मतलब मैं आपको टाइम नहीं दे रहा, अरे ग्राहक ले ही नहीं रहा। ग्राहक लेगा तब तो तुम दोगे। दूसरी बात, मुझे आपका ये लोन क्लोज करना है। तो भाई साहब, जब ग्राहक देगा तभी तो क्लोज करोगे। अपनी जेब से कर दो, कर दो, अपनी जेब से कर दो। तीसरी बात भाई साहब, ग्राहक से रिकवरी एजेंट कह रहा है खाना खाना तो नहीं छोड़ा ना। तो भाई साहब, अगर ग्राहक खाना खाना छोड़ देगा ना तो तुम्हारे पैसे के जो अभी उम्मीद है ना, वो उम्मीद भी चली जाएगी। हो सकता है ग्राहक के पास 2 साल बाद पैसे आ जाए, 5 साल बाद आ जाए, वो कर दे। तो कम से कम ये जो चौंच खोलते हो, थोड़ा तो लॉजिक लगाओ यार। माना 8वीं 10वीं पढ़े लिखे या फेल भर्ती कर लेते हैं, लेकिन थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ, या लगाना चाहिए। क्योंकि बाकी ये जो मेरी वीडियो है रिकवरी वाले भी सुनते हैं। अगर आपका पैसा होता, दोस्तों बहुत इंटरेस्टिंग बातें हैं, अगर आपका पैसा बैंक में होता और बैंक वाले मना कर देते कि जी हम पैसे नहीं देंगे आपको, तो कैसा लगता? तो भाई साहब, यहां पे ना आपको थोड़ी सी जरूरत है लर्निंग की, जिसको कहते हैं ना जागरूकता की। किसी भी बैंक में अगर हमारे पैसे पड़े हैं सेविंग अकाउंट में, मेरे को दोस्तों ज्यादा डीपली नॉलेज नहीं है, मैं ओवरऑल ऊपर ऊपर का जनरल चीजें बता रहा हूँ, बेसिक चीजें। अगर आपके किसी बैंक में पैसे पड़े हैं और वो डिफॉल्टर हो गया, बैंक भी डिफॉल्टर होते हैं, दिवालिया होते हैं, तो जो आरबीआई आपकी गारंटी लेता है ना, वो 5 लाख तक के लेता है सिर्फ। आपके पड़े हैं 5 करोड़, बैंक डिफॉल्टर हो गया, दिवालिया हो गया, तो आपको आरबीआई ना, आरबीआई एक इंश्योरेंस टाइप का कुछ करके रखता है, अपने पास कुछ पैसा जमा करके रखता है बैंक का। 5 लाख रुपए ही मिलेंगे आपको। तो जैसे बैंक ग्राहक के पैसे डूब जाते हैं, वैसे अगर ग्राहक दिवालिया होगा तो बैंक के भी तो डूब गए। अगला पॉइंट, ग्राहक को कह रहा है, ग्राहक कह रहा है ना मैं आपको मंथ एंड पे पैसे दूंगा या अरेंजमेंट करूंगा। तो रिकवरी वाला कह रहा है कि मुझे आपका, ये दोस्तों थोड़ा सा मैं हाईवे पे हूं, और जो नए नए होते हैं ना ड्राइवर, वो क्या करते हैं, हॉर्न पे एकदम हाथ रख लेते हैं जैसे सामने वाला उड़ा के ले जाएगा। हाँ, तो रिकवरी एजेंट कह रहा है कि मुझे पता है आपका फीडबैक। यहाँ पे ग्राहक उससे टाइम मांग रहा है मंथ एंड का। मंथ एंड का हो सकता है वो इसलिए मांग रहा हो कि उसके बाद वो मना कर देगा, उसके बाद अगली एजेंसी पे कॉल चली जाएगी। मतलब बिटवीन जो टाइम मांगा है ना, उसमें हरेसमेंट नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे पीटीपी है, तो पीटीपी में वो परेशान करेंगे नहीं। तो अगर वो मांग भी रहा है ना, तो ये भाई साहब कह रहे हैं मुझे आपका फीडबैक पता है कि आप मंथ एंड का टाइम मांगते हो, और जब मंथ एंड आ जाता है तो कहते हो पैसे नहीं है, फिर केस दूसरी एजेंसी पे चला जाता है। तो भाई साहब, अगर आप इतना ज्ञान रखते हो, इतना ध्यान रखते हो, इतना फीडबैक पढ़ सकते हो, आपको ये फीडबैक नहीं पता है किस रिकवरी एजेंट ने ग्राहक को गाली दी है? वो तो तुम नकार देते, हमें नहीं पता सर, और किसी और ने दी होगी, हम नहीं देते। यहाँ पे फीडबैक तुम्हें भली बात ही पता है। हाँ, यहाँ पे एक क्वेश्चन और करता है व्यूवर से, ग्राहक से, आप लोन ले रहे हो, आपको हेड ऑफिस नहीं पता? ग्राहक कह रहा है हेड ऑफिस का एड्रेस दे दो।
तो कह रहा आप लोन ले रहे हो, आपको हेड ऑफिस नहीं पता। भाई साहब आप भी तो रिकवरी कर रहे हो, आपको भी तो नहीं पता। सैल्यूट है भाई साहब ऐसे अनपढ़ रिकवरी वालों को। हम बात जेन्यून करते हैं। कुणाल भारत क्या बात करता है दुनिया को पता है। तो दोस्तों आइए सुनते हैं क्या क्या बातें हुई है। हेलो। हाँ जी। हाँ जी सर, सैयद मोहम्मद जी से बात हो रही है ना? जी बोलिए। सर अजय बात कर रहा हूँ ना, आपसे आपने 11 बजे कॉल किया। जी बताइए। तो बताइए क्या दिक्कत आ रही है, आपने लोन क्यों नहीं क्लोज कर रहे हैं ना? सर मैं थोड़ा लॉस में चल रहा हूँ, तो इस वजह से लॉस वो नहीं कर पा रहा हूँ। मैं थोड़ा नुकसान थोड़ा ज़्यादा हो गया था, कम से कम 5-6 लाख रुपए का, तो इस वजह से लॉस में हूँ। अभी तो इसे क्लोज करने में थोड़ा टाइम लगेगा, अभी कम से कम मुझे 1 महीने का टाइम और चाहिए, तो इसे मैं सफल अदा कर पाऊंगा। नहीं देखो यानी सर, आपको क्लोज करने के लिए 1 महीने का टाइम चाहिए। चलो आपको तो अभी फरवरी है, मार्च अप्रैल में आप तो जी जी क्लोज कर सकते हो, ठीक है। जी 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 लेकिन आपका सर डेली का जो 1200 रुपये तो जुड़ ही रहा है, 1100 रुपये तो वो डेली का आपका जुड़ के बढ़ रहा है। लेकिन सर ये हाल ही जी में जी आपका ड्यू हुआ 2.5 लाख का, आप उसको भी देखो ना अपने। जी वो बात ठीक है सर, मगर मैं बस क्या बताऊँ आपको मेरी लॉस के बारे में, अपने लॉस के बारे में। सर सर मैंने जिसके देखो ले काम लिया था कौन सा सर बहुत खोले सर ज़्यादा, आपने? वही तो दिक्कत हो गई सर। असल में मेरी शॉप जो है किसी कारण से खत्म हो गई थी, वो जो है ना, तुम्हें तो पता ही है यूपी में बाबा जी आ गए हैं। तो अभी क्या कर रहे हो सर आप? तो इस टाइम तो मैं अभी तक तो शॉप की तलाश में ही हूँ, मैं बाकी जॉब की भी तलाश में हूँ। मुझे कम से कम अभी 1 महीना लग जाएगा इसे क्लियर करने में। सर अभी मैं बात कर रहा हूँ आपसे, दिल्ली की पेमेंट आपकी 1168 है और आप वो 1 जी जी महीने का जी। टाइम मांग रहे हो, यानी कि सर 1 महीने में आपका अमाउंट कम नहीं होगा, उल्टा बढ़ेगा। नहीं वो तो ठीक बढ़ेगा, वो बात ठीक है है ना? आपकी, मैं मानता हूँ 35,000 आपकी बात। वो बढ़ जाएगा आपका। अभी जी आपका जी जी 254 हुआ पड़ा है सर, ठीक है। तो आप जी जी जी। कैसे दे दोगे फिर? आपको समझाओ ना बैंक को इस चीज़ को, नहीं तो हम असल में पूरा तो नहीं कर पाएंगे, खैर थोड़ा थोड़ा करके है ही ना? कर पाएंगे, ये तो आपको ही पता होगा, ये पूरी देखो पेमेंट कि नहीं कर आपका मंथ पाएंगे। एंड होते होते लगभग 3 लाख तो टच हो जाएगा, जी 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 है ना? अभी तो आपको चलो जो टोटल अमाउंट तो 3,07,000 कुछ है, ठीक है। लेकिन जो जी अभी जी आपका जी करंट में है उसका 2.5 लाख तो आपको बैंक को देना ही है ना, जी जी बिल्कुल, मुझे है बिल्कुल ना? मैं आपकी बात समझ रहा हूँ सर, थोड़ी बस हाँ कि ऐसा तो प्रॉब्लम है है नहीं चलो मुझे, आपका 1 काम अभी महीने की खराब थोड़ी हुआ और हो। मेरी प्रॉब्लम बात है। सुनना, जी 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 आप जी 1 महीना टाइम और मांग रहे हो तो आपके सर पेमेंट तो आपने काफी टाइम पहले से ही रोक के रखी हुई है ना, जी 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 लगभग अक्टूबर के आसपास से। अक्टूबर भी क्या, उससे पहले ही ले लो कि जी जहाँ जी महीने का आपको सर 30-37,000 रुपये देना है, वहाँ आप महीने का 1,000, 1,500, 2,000 ऐसे डाल रहे थे, तो उस हिसाब से आपने पेमेंट सर काफी टाइम पहले से रोक के रखा हुआ है। सर वो जब से पेमेंट भी लोन डाल शुरू लगा हुआ है असल तब में। से यही हालात चल रहे हैं नहीं सर मैंने कंटिन्यूस भी पेमेंट करी है, मैंने लगभग 2.5 महीने, तो सर। फिर वो जो है जरा थोड़ा जो सर है 2.5 महीने उसके बात उसके सुनिए। वजह से आप कोई जगह 2.5 थोड़ी महीने ऐसा हो गया था, कौन वो से जो कह है रहे हो समझ मेरे को लो। नहीं समझ आ रहा। बात सुनो सर, आप 2.5 महीने कौन से कह रहे हो मुझे समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि शुरू में 1168 आपने मुश्किल से मुश्किल 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 दिन तक दिए है। फिर आप जी 10वें जी दिन जी। आपने कितने रुपए दिए सर? 250 रुपये। नहीं टोटल पेमेंट मेरी फिर 53,900 कुछ रुपये हो चुकी है। सर वो टोटल हो चुका है, लेकिन आप खुद देखो ना, आपने 10 दिन पेमेंट सर जी जी। सही से करी है, फिर 11वें दिन आपने भाई 250 रुपये, 900 रुपये, फिर 1,000 रुपये, फिर 185 रुपये, चलो फिर नहीं 8600 ऐसा बने, नहीं, फिर असल आपने में वो कम जो कर है ना, दिए। वो क्यूआर कोड वाले होते हैं ना, वो जो साउंड बॉक्स जो होता है उसकी पेमेंट भी कट जाती है, तो इस वजह से 2-2.5 महीने की पेमेंट कटी सर नहीं थी, तो वो 700-800 रुपये उन्होंने क्यूआर कोड वालों ने काट लिए, तो उसके तो आप उसका बताओ ना, इंटरेस्ट आप तो काट मुझसे लेता। कह रहे हो 1 महीने का टाइम दे दो, लेकिन पेमेंट तो सर आप मई जून से रोक के बैठे हो, तो सर 6 और 2, 7, 8 महीने तो ऐसे ही हो गए आपकी पेमेंट को। जी जी मैं बिल्कुल आपकी तो बात आप समझ मुझे रहा हूँ कैसे सर। मांग सकते हो सर टाइम, आप खुद बताओ। 8 महीने ऑलरेडी जी ऑलरेडी आप जी। टाइम दे चुके हो, 2.5 लाख आपको बैंक को देना है और आप मुझे कह रहे हो टाइम दे दो सर। जी जी मैं सर आपकी मेरे बात पास एक बिल्कुल। फाइल आ रखी है सर, देखो मैं नहीं जी जी चाहता मैं तो समझ रहा मैं हूँ आपकी बात। आपकी आप भी बोल रहा हो ताकि मेरा ये ड्राफ्ट बने और जी आपका जी भी जी। जाए, ठीक है। तो जी जी मैटर मैं तो समझ इसमें 2 सकता हूँ रखते हैं आपके आपके पास पास। फाइल आई होगी। सर मैटर में से जी 2 मैं रखते हैं समझ आपके पास। सकता हूँ आपके पास फाइल होगी। क्या समझ रहे हो, क्या समझ रहे हो जी आप सर बताओ मुझे। मैं यही समझ सकता हूँ आपके पास फाइल आई होगी 7 तारीख आज। सर, हाँ ये तो आपको पता जी ही जी है मेरे, लेकिन जी 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 मेरे को ये फाइल सर इस महीने क्लोज करनी है। अब डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप अपना क्लोज करवाओगे या अपना ड्यू क्लियर करोगे, वो आपके ऊपर है।
सर मैं अगर कुछ पेमेंट है। कर पाऊंगा तो लास्ट मंथ में कर पाऊंगा, यानी सर 25 कुछ के वाला 25 बात में, नहीं है ना सर, 2.5 लाख 24 लेना है 25 आपसे में। सर। या मैं यहाँ दक्षिणा लेने थोड़ा ना बैठा हूँ आपसे कि कुछ पेमेंट कर पाऊँ, ये बता रहा हूँ। नहीं, मैंने ये मजाक चल बोला रहा है अगर क्या कुछ सर? आप कुछ पेमेंट कर सोचो, पाऊंगा भी तो 3 मैं लाख में लास्ट कुछ की मंथ तो में। बात ही नहीं है, ये 1000 1500 2000 में बात ही नहीं कर रहा, पहले जी बता जी दूं आपको। अब जी आप जी सोच के बैठे बिल्कुल हो आप। महीना एंड में ये दे दूंगा, तो बिल्कुल नहीं सर, क्योंकि मंथ नहीं एंड सर होते देखो, होते जिसका 3 लाख लिया है रुपए उसके की तो आपसे देना ही बात होगी पड़ेगा, देखो चाहे देर हो अवेयर हो, सर। देखो देना तो है ही। क्या मुझे समझ नहीं आ रहा, आप ऑलरेडी इतना जी टाइम ले चुके हो 8 महीने का, उसके बाद भी आप टाइम मांग रहे हो। आपका सर हर सर महीने मेरी, का फीडबैक यही है कि आप हर महीने टाइम मांगते हो बस। सर फीडबैक या नहीं है, थोड़ा देखो मेरी शॉप सर खत्म जब हो गई थी आपने और घर लोन में लिया था किसी तब की। आपने जी जी जब आपने लोन लिया तब आपने सोचा तो होगा ना कि भाई लोन है, चल रहा है, लॉस जी हो जी गया, मैं कहाँ से दूंगा, और चीजें हैं। जी जी जब मैंने मार्केट से 1.5 महीना पैसा उठा होता है लोन और लेने चीजें के बाद करो। मैंने 1.5 महीना अब मेरी होटल बात चलाया सुनना था मैंने अपना। जी जी सर, जी सुन तो लो, ठीक है। अब नौकरी भी चलो करोगे, 10,000 15-20 की मिल जाएगी, ये तो है नहीं कि लाख रुपए की नौकरी जी मिल जाएगी आपको जिसमें से आप जी जी क्लियर कर जी जी दोगे। जी 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 तो किस बिल्कुल बेस पे समझ आप तक सकता हूँ। टाइम मांग रहे हो, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा आपका। असल में सर मैं उससे थोड़ा एडवांस मांग रहा हूँ ना, जहाँ पे मैं अपनी जॉब लगा रहा हूँ, सर क्योंकि कितना, हमारा काम कौन सी होटल नौकरी लाइन। है, कितना एडवांस ले लोगे आप उससे? असल में हमारा जो पूरा गांव है वो यही काम करता है, सर तो कोई कितना भी भी जैसे काम बंदे करता को है, कितना कारीगर की एडवांस ले जरूरत हो लोगे आप जाती उससे? है। 3-3.5 लाख होना एडवांस ले लोगे आप? नहीं नहीं नहीं, इतना नहीं, 50 तक लेंगे। हाँ? 50 तक लेंगे। अरे ठीक, लेने वाली और देने वाली बात वो नहीं है, मुझे पता है ना आप क्या करो। आप क्या करो, जी जी मैं से बिल्कुल टाइम समझ रहा मांग हूँ। लेना और मंथ एंड का डेट देकर फिर बोल देना सर उन्होंने पेमेंट के लिए मुझे मना कर दिया, मेरे को फोन नहीं उठा रहे, अब मैं क्या करूँ। ये नहीं सब सर मैंने कहानियां मैं मैंने ना सुनना चाहता हूँ ना मैं गढ़ना चाहता हूँ। बिल्कुल आपकी बात तो सही है, जो मैंने। बात है ना सर, मैं साफ पहले क्लियर जी करके जी चल रहा जी हूँ हर चीज। पहली बात तो मैं जी आपको टाइम दे नहीं रहा हूँ। अच्छा सर। दूसरी बात, मुझे ये ड्यू पेमेंट इस महीने चाहिए। सर अभी अब तो वो नहीं हो आप पाएगी सर। देखोगे कि आपको कहाँ से अरेंज करना है, कहीं गिरवी रख के लेना है या और जैसी मर्जी करना है, वो आप देखोगे, अभी तो नहीं हो है पाएगी ना? सर पेमेंट। क्यों सर, अभी वाली बात कहाँ है? पिछले जी ये बताइए। बोलो मैं पिछले 8 महीने से नहीं दे पा रहा हूँ और मैं और भी जी नहीं जी दूंगा आगे। आप तो वो वाली बात कर रहे हो ना सर। जी जी बिल्कुल मैं आपकी बात समझ पिछले सकता हूँ। 8 महीने से आप पैसा नहीं दे रहे हो बैंक का। 8 महीने आपने लोन भी कब लिया सर? अप्रैल में लोन लिया और 2 महीने पहले कर जी लो, जी 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 10 महीने बस। जी जी सर 8 महीने आपका लोन लिए नहीं हुए अभी, उसमें भी आपने 8 महीने सॉरी 10 महीने पहले लोन लिया था, आपने पैसा ही रोक दिया 8 महीने से, 2 महीने दिया फिर पैसा ही रोक दिया। अब आप कह रहे हो असल मैं में सर टाइम है मेरी नहीं मेरे शॉप पास, खाली हो अभी है चुकी नहीं, थी मैं ना सर, आगे तो दे दूंगा, नौकरी करने वाली बात है। सर इस आपकी वजह बात से समझ में आ थोड़ा रही वो है? हो गया, थोड़ा मेरा लॉस थोड़ा ज्यादा हो चुका था, तो फिर वो और सर थोड़ा कितना कोई लॉस हो गया मुझे घर बताओ। में थोड़ी और आपका प्रॉब्लम लॉस हो हो गई थी गया, तो। मेरी बात सुनना सर, लॉस हो जी गया, जी आपने खाना बंद किया, अपने घर के जी खर्चे जी बंद करे, या आपने कुछ जो नहीं खर्च देखो, करते हो, दुनिया भर के खर्चे होते हैं एक घर नहीं के, आपने वो सारे बंद करे? नहीं किया तो होगा। लेकिन खाना बैंक पीना करते, रुक खाना जाता है पीना सर, बंद हो जाएगा, खाना पीना बंद हो मेरी बात जाएगा तो फिर सुनो हम ना। जिंदा ही करेंगे, जब जिंदा तो रहेंगे सर तभी तो बैंक का आपको पैसा क्यों पेमेंट बंद देंगे। होता है? सर बैंक का पैसा क्यों बंद होता है? हल्की सी कोई दिक्कत आई नहीं कि बैंक का पैसा पहले रोक दो जी? असल में देखो सर, जब दिक्कत आती है सर तो देखो फ्री का किसी पैसा से तो, मेरी पूछ बात के नहीं सुनना है। सर, सर फ्री का पैसा तो जी होता नहीं है नहीं जी, जी जी ये कुछ बिल्कुल जनता मैं का ही आपकी पैसा बात होता है समझ, सर। जी 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 बिल्कुल मैं समझ रहा हूँ, जनता का ही पैसा होता है। मैं तो आपकी फिर बात से बिल्कुल सहमत हूँ सर सर, आप मगर जैसे थोड़ी लोग भी, बस। अगर 10 बंदा पैसा रोक के बैठा है 2.5-3 लाख, तो सोच लो सर, तो जी करोड़ों जी रुपए तो काफी। ऐसे रुका हुआ होता है। हाँ मैं समझ सकता हूँ आपकी कितना और आप अभी हो अभी सकता आपका कोई पैसा हो बैंक में, वो कहे मैं नहीं दे रहा, जाओ, है। जी आप जी बोलो मेरा बिल्कुल। मतलब, वो चीजें 10 बातें हो जाती है सर। जी जी मैं बिल्कुल सिंपल सी समझ बात है सकता सर, हूँ मैं आपकी ज्यादा बात बात सर, नहीं बस करूंगा, मुझे आप बता दो कि आपसे लास्ट रिक्वेस्ट है बस। सर, रिक्वेस्ट मेरी आपसे, हाथ जोड़ के और बताओ। सर लेकिन मंथ एंड मेरी होने तक आपकी रिक्वेस्ट 290 है का सर। आपका ड्यू होने वाला है, मुझे 290 का ड्यू आप कैसे क्लियर करोगे, आप मुझे ये बता जी दो। जी बिल्कुल समझ सकता हूँ मैं, बस मेरी सर आपकी कुछ से नहीं समझ रिक्वेस्ट है रहे सर। सर। सर हाथ जोड़ रहा बस हूँ आपके आगे, सर पैर मैं पड़ भी रहा हूँ आपके आगे आपके, हाथ जोड़ रहा हूँ, और नहीं सर। बताओ। लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ भाई, मुझे नहीं तो सर मिलाओ ना। इतने बड़े लफ्ज मत 3 लाख बोलो। का ड्यू है, मुझे पेमेंट चाहिए। जी बिल्कुल मैं समझ सकता हूँ, मगर सर अभी थोड़ी मैं कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम में हूँ, तो इस वजह मैं से भी मैं। समझ सकता हूँ आपका काम डूबा, आपकी दिक्कतों को, जी ठीक है, जी जी लेकिन पैसा मुझे चाहिए।
सर वो काम डूबा क्या, बस मैं क्या बताऊँ आप आपको सर, पिछले वो 8 थोड़ा। महीनों से पैसा नहीं दे रहे। अगर तो 8 जी महीने जी से पैसे कर रहे होते ना तो समझ भी आता, चल बंदा 8 महीने से पैसा दे ही रहा है, इस महीने नहीं जी हुआ जी। तो कोई नहीं, अगले महीने वो कर देगा। लेकिन सर आप नहीं 8 महीने से नहीं दे मैंने रहे, हर बीच महीने बीच में आप हर मैंने बंदे कई को बार यही दिया बात है। बोलते हो। आप नहीं हर बंदे को हर महीने यही बात बोलते हो कई सर। बार पेमेंट दिया है सर। सर कौन सा पेमेंट दे दिया हमको बताओ ना। महीने का 35-40 हजार रुपये आपको भरना है। आपने जी कोई जी सिंगल, आपने पूरी जनवरी सिंगल पैसा नहीं दिया, दिसंबर में जी सिंगल जी जी पैसा नहीं दिया, नवंबर में जी क्या जी। दिए, एक 800 रुपये, 1200 रुपये, 800 रुपये। नहीं ये मैंने ना, ये कंटिन्यूस भी दान बताई दक्षिणा ना पेमेंट कहीं करी, और मैंने किया करो, 2-3 दिन आप तक यहाँ कंटिन्यूस मत भी किया किया है करो। ना। बीच बीच में जो पैसा दिया है आपने, मेहरबानी नहीं करी है सर। नहीं बिल्कुल आपकी बात ठीक है, हम किसी की दिसंबर में नहीं मेहरबानी नहीं दिया, करते नवंबर में नहीं दिया सर, अक्टूबर में नहीं दिया आपने, हैं। जी 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 है ना सर। जी ऑलरेडी जी आप जी। 8 महीना बहुत ले चुके हो सर, मैं आपको और टाइम नहीं दे सकता हूँ। बताइए फिर क्या किया जाए सर, अभी तक तो सर दो ही रास्ते हैं, या तो आप अपना मंथ एंड होने तक आपका 3 लाख का ड्यू होने वाला है तो वो क्लियर कर दो, नहीं हो पाता जी तो आप वेवर लेके अपना 2 EMI लेके इसको क्लोज कर लो। सर ये भी जो मैं। दो रास्ते हैं जी जी वो आप जी देख जी। सकते हो बस। तो ये भी मैं लास्ट मंथ में करूंगा जो आप बता रहे हैं, सर मैं लास्ट सेटलमेंट ही मंथ वाली करूंगा तो इसका। बात ही नहीं है ना सर, महीना अभी स्टार्ट हुए हुआ नहीं है, 4 दिन पहले ही मंथ जी लास्ट जी। में। सर टाइम मेरे पास नहीं नहीं है। मैं पहले वाले से भी बोल रहा था कि फरवरी की लास्ट में सर या मैंने मार्च की क्या शुरू में कहा, मुझे करूंगा पता है आपका फीडबैक, आप हर महीने यही बात बोलते हो, मंथ एंड मंथ एंड मंथ एंड होते होते नहीं आप लोगों के फोन बंद, पैसा खत्म, देने वाला नहीं देता नहीं है और चीजें हो जाती है सर। हमारा फोन इसीलिए कभी तो बंद भूल नहीं जाओ कि मैं मिलता है। आपको टाइम दे रहा हूँ। अब बस 2 रास्ते हैं, या तो मेरा 3 लाख का ड्यू आप मंथ होने से पहले पहले क्लियर कर दो, या तो अपने जी 3,08,000 पे अपना उसको करवा लो वेवर अपने लिए बस। अच्छा, तीसरा रास्ता नहीं बताया आपने। हाँ तीसरा रास्ता नहीं बताया आपने। सर रास्ते ही 2 है, तीसरा कहाँ से खोदते हैं आपके लिए। नहीं, तीसरा रास्ता यह है, अगर दोनों रास्तों पे मंजूर नहीं होगा तो ब्लैकमेल किया जाएगा। क्या? तीसरा रास्ता यह है, अगर दोनों रास्तों से राजी नहीं होगे तो फिर आपको ब्लैकमेल किया जाएगा कॉन्ट्रैक्टर से। अरे सर देखो, मैंने बात आपसे कर रहा हूँ तो मैं आपसे ही करूँगा, दूसरे रास्ते जी वाली जी। कोई बात है ही नहीं। मैंने आपको 2 ही रास्ते बोले तो 2 ही रास्ते, नहीं ठीक है। ये तीसरा रास्ता भी अपनाया था ना, तो तीसरे रास्ते पे से भी उसे कोई फायदा नहीं मिला। देखो मेरे को नहीं पता आप किस बारे में बात कर रहे हो, ठीक है, पहली बात। मैं और उसके दूसरी बारे में बात, बात कर रहा हूँ, ठीक है रिकवरी एजेंट के बारे में बात कर रहा हूँ, जैसे कि वो रिश्तेदारों में सर, अगर कांटेक्ट करते हैं, जो आपको कांटेक्ट नंबर मेरी हमारी बात लिस्ट जब सुनना। पहुंच जाती है तो मैं क्या? उसके बारे में बात कर, जो रिकवरी एजेंट में जो फाइल पहुंच जाती है ना, उसे जो बोलते हैं क्या नाम है, रिश्तेदारों में कांटेक्ट नंबर पे कॉल करना। देखो सर ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है। और नहीं आपको कोई सर, दिक्कत समस्या लग रही है तो आपको जो नहीं कंप्लेन करनी है आप वो कंप्लेन करो। आप ब्रांच आ आपको जाओ, पता ही वहीं बैठ के आप बात हो जाएगी। आपको आप पता ही ब्रांच होगा आ मेरे जाओ, ऊपर 8 महीने बीत गए, तो आपको पता ही होगा आप मेरे पर ब्रांच कैसे आ जाओ। कंपनी ने अगर कैसे। आपको कोई दिक्कत परेशानी लग रही है आप ब्रांच आ जाओ, वहीं बैठ के बात होगी। अच्छा, ब्रांच कहाँ पे है आपकी, बता दीजिए। हाँ जी ब्रांच कहाँ पे है आपकी। सर, आपको पता तो होगा ना सर, आप कोई कंपनी से लोन ले रहे हो, आपको उसकी हेड ब्रांच नहीं पता। नहीं, हेड ब्रांच पता है दिल्ली में, मगर आपकी एजेंसी कहाँ, एजेंसी में आपसे मिलूंगा ना। सर दिल्ली में नहीं, गुड़गांव आओ, आप गुड़गांव में बैठ के बात करेंगे हम आपसे। साइबर सिटी गुड़गांव आओ, वहीं मैं गुड़गांव मिलके दिल्ली आपसे में बात तो है, करूंगा बकायदा। गुड़गांव में तो दिल्ली है। सर गुड़गांव चलो मैं दिल्ली का एक मिनट NCR पड़ गया ना वो। एक मिनट ऐसे लाइन पर आना। बिल्कुल मैं 1 मिनट एक कॉल कर रहा हूँ, मैं बताना कहाँ बिल्कुल पे कॉल एड्रेस, कर लो। तो वो हम दोनों भाई मिल। आप चाहो तो अभी निकलो, आ जाओ 1 घंटे तक सर। बस 1 मिनट लाइन पर रहिए सर। तो आशा करता हूँ आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।